अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक। आज हम बनाने वाले हैं कैरी का शरबत, जिसे हम पन्ना भी कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और सबसे बड़ी बात ये है कि झटपट तैयार हो जाता है। तो चले नाजरीन, हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1 किलो कैरी ली है, 3 पाव चीनी ली है, 1 टीस्पून इसके अंदर काला नमक लिया है और 1 लीटर इसके अंदर मैंने पानी लिया है। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैरियाँ मैंने ले ली हैं। अब एक एक करके इसको हम पील ऑफ करेंगे इस तरीके से, नाइफ से। इस तरीके से इनका सबका हम छिलका उतार देंगे। कैरियों को पहले हम अच्छे से धो लेंगे, फिर उसके बाद इनका छिलका उतारेंगे इस तरीके से। इस तरीके से देखिए आप, मैंने कैरी के ऊपर से सारा छिलका उतार दिया है। अब मैं इसको बीच में से इस तरीके से कट करूँगी। इस तरीके से हमें कट करना है इसे अच्छे से। अच्छा, बीच में जो गुठली है वो हम निकाल देंगे और ये सब ले लेंगे हम साइड्स ना, इस तरीके से। ये देखिए, और इनके भी हम बीच में से, मैं इसमें से 2 कट कर दूँगी। इनको भी बीच में से कट कर देना है इस तरीके से करके। गुठली को हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, अच्छे से निकालेंगे। बस इसी तरीके से मैं सारी कैरियों को रेडी कर लूँगी काट के। सारी कैरियाँ मैंने अच्छे से पील ऑफ कर दी थी, उनको मैंने अच्छे से निकाल दिया था उनके ऊपर से छिलका, और मैंने इसको फिर इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रीन पार्ट लगा हुआ है छिलके का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा रहने दें बिल्कुल। मतलब इस तरीके से स्किन थोड़ी सी लगी हुई है, ये मैंने कट कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे अपना। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। सबसे पहले इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, 1 लीटर जो मैंने आपको बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मेरा मीडियम है इस वक्त। ये 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और जो कैरियाँ हमने काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारी कैरियाँ डाल देंगे इसके अंदर। अब जब इसके अंदर उबाल आएगा तो फिर मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी। इतनी देर बनाऊंगी कि हमारी कैरियाँ जो हैं ये इसके अंदर अच्छे से पक जाएं और वो सॉफ्ट हो जाएं। बस जब तक इंतज़ार करेंगे जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। कैरियाँ बॉईल होना शुरू हो गई हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि ये जल्दी से गल जाए। बस इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए और पानी इसके अंदर कम हो जाए, तकरीबन एब्जॉर्ब कर लें पानी इसके अंदर अच्छे से। तो बस इतनी देर हमें इसको पकाना है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैरियाँ हमारी गल गई होंगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इनको पकते हुए। ये देखिए जी हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं ये देखिए अच्छे से पक गई हैं। ये थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है। बस अब अपना फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और इनको ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड करेंगे हम। जो कैरियाँ हमने उबाली थी वो मैंने ठंडी कर ली हैं। एक ब्लेंडर का मैंने जग ले लिया है। अब ये कैरी जो है हम इसके अंदर डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो थोड़ा सा पानी था बस वो उसी पानी के अंदर ही ये ब्लेंड होंगी। बिल्कुल ठंडा नहीं किया है मैंने इसको, थोड़ा सा है ये नीम गर्म सा, इससे ये अच्छी पिस जाती हैं। बस मैं सारी डाल दूँगी इसके अंदर और डाल के ब्लेंड कर दूँगी। कैरी को मैंने अच्छे से पीस लिया था, मैंने कोई पानी नहीं डाला था। जो पानी जो बचा हुआ था उसी पानी में देखिए मैंने इसको पीसा है। ये इस तरीके से ये प्यूरी बन गई है कैरी की, इतनी थिक। बस ये बिल्कुल फ़ाइन बन गया है। मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड किया है। बिल्कुल ठंडा करके नहीं मैंने ब्लेंड किया था, थोड़ा नीम गर्म छोड़ा था ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए इस तरीके का हमें गाढ़ा टेक्सचर चाहिए, ये प्यूरी चाहिए। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। अब इसके अंदर मैं जो चीनी दिखाई थी मैंने आपको 3 पाव, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने अपना मीडियम रखा हुआ है अभी, और इसके अंदर 1 कप पानी डाल दूँगी। बस इतना पानी डाल देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और साथ साथ इसके अंदर मैं चमचा चलाती रहूँगी, वरना चीनी जो है वो नीचे से लगने लगती है। जब तक ये चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी मैं इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से उबाल आ गया है। चीनी को हमने डिज़ोल्व कर लिया है पानी के अंदर। हमें कोई शीरा नहीं बनाना है, बस जस्ट हमें इसको डिज़ोल्व करना था। ये अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूंगी, अभी मीडियम फ्लेम था, थोड़ा सा कम कर दूंगी। अब जो प्यूरी हमने रेडी करके रखी थी
वो प्यूरी हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इस प्यूरी को छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत फ़ाइन इसको ब्लेंड करा है तो ज़रूरत नहीं है छानने की। छानते हम इसलिए कोई लम्स वगैरह रह जाए, कोई पीस अगर पिसे नहीं तो इस वजह से छानते हैं। आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। सारी डाल देंगे इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं मैंने प्यूरी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी कोई लम्प्स नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लगे इस पॉइंट पे कोई लम्प रह गया है तो आप ठंडा करके इसको एक बार पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ़ाइन ये मिक्सचर बन गया जैसा मुझे चाहिए था। ये देखिए बस मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको चीनी कम लगे आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, तो चीनी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो आप इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल दीजिए। तो आप इसको बॉटल में डाल के 1 मंथ के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं। बस मैं इसको 2 मिनट और पकाऊँगी, फिर ये रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। इसका आप कलर देखिए कितना अच्छा है। मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। ये इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर जो काला नमक आपको दिखाया था वो डाल दूँगी। बस काला नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। काला नमक बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसका इन्हेंस करता है इसके टेस्ट को। बस मैं इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको ठंडा करके एक बॉटल में इसको हम फिल कर लेंगे। किसी भी बॉटल में आप फिल कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल में या शीशे की जो भी बॉटल आपके पास अवेलेबल हो। बस इसको लेकिन ठंडा करना है बहुत अच्छे से। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके एक बॉटल में भर लेंगे। कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसको ठंडा करके अच्छे से ठंडा करके एक प्लास्टिक की बॉटल में इसको मैंने डाल दिया है। आपके पास कोई भी बॉटल अवेलेबल हो, कांच की हो या प्लास्टिक की हो, आप उसके अंदर डाल के इसको फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकालिए और इसका शरबत बना लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका हम शरबत कैसे बनाएंगे। अब हम कैरी का शरबत बनाते हैं। मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं। इसमें सिंपली में जो पानी होता है फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे, चिल वाटर। थोड़ा सा पानी लिया हमने इसके अंदर, इतना पानी लिया हमने इसके अंदर। बस पानी ले लिया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो हमने ये बना के रखा है जो कैरी का शरबत, उसमें डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डलेगा एक के अंदर। बस इस तरीके से। चीनी तो डालनी नहीं, चीनी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। बस इसको डिज़ोल्व करना है सिंपली हमने, बस इस तरीके से। आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। मैं इसको डिज़ोल्व करूँगी तो देखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी डाल सकती हूँ। सिंपली इसको डिज़ोल्व करना है बस इस तरीके से। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका कम लगता है कैरी का जो टेस्ट है तो आप और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बस इसी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इससे मैंने कैरी का शरबत डाल के टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। वही मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको टेस्ट थोड़ा कम लगे, टेस्ट आपको इतना ना आए तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये तकरीबन चलाइए समझिए 3 टेबल स्पून के करीब। बस अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक होगा। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये आइस डाल दूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त चिल करके आप इसको पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। चाहें तो आप इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा 1 पिंच के करीब डाल सकते हैं काला नमक, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है मेरे हिसाब से तो पीने के लिए। आप इसे गर्मी में पिए, ये आपको लू से बचाता है, गर्मी से बचाता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये बिल्कुल रेडी है। कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बॉटल में भर के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 10 से 15 दिन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रिजर्व करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इसमें ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, चिल करके पीजिए। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। Thank you so much. Allah Hafiz.